लेकिन मकान किराएदार जो रखा वो गलत किया, इसलिए कि मुस्लिम समाज के एरिया है और मुस्लिम का घर है। मुस्लिम एरिया में राजू मंडल नाम के व्यक्ति, वो तो मुसलमान हो नहीं सकता है, तो ऐसे लोगों को मकान देनी नहीं चाहिए। अगर दिया तो गलत काम किया। लेकिन मकान मालिक भी बहुत शरीफ है, ये हम लोग जानते हैं कि एसडीओ यही काम करता था, लेकिन गलत किया दे करके। हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जिसको भी आप मकान किराए में देते हैं तो या तो अंजुमन को लिखित रूप से आप दें कि हमारे घर में फलाना फलाना किराएदार रहता है, तो उसकी अंजुमन जांच करेगा कि किराएदार सही रखा है या गलत। नहीं, अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो प्रशासन को आप सूचित करें कि मेरे घर में फलाना फलाना किराएदार रहता है और यहाँ का फलाना फलाना। यहाँ उस व्यक्ति को किसी ने आते नहीं देखा? नहीं, हम लोग कोई आदमी यहाँ के, जैसा लोग कहते हैं बस्ती के लोग, कि हम लोग के जानकारी में नहीं है कि आदमी कौन है और क्या है, इसलिए कि सब कमाने खाने वाला लोग रहते हैं यहाँ। गरीब तबका के लोग हैं, मुसलमान समाज के लोग इस सब चीज़ में रहता नहीं है। और हम लोगों को शुरू से थ्योरी बना हुआ है कि अगर मेरे एरिया में क्रिमिनल है या चोर है तो प्रशासन को सूचित करके हम लोग खुद पकड़वा देते हैं, और अगर नहीं तो कोशिश करते हैं कि हम लोग खुद पकड़ के हवाले कर दें। ऐसा हम लोगों ने बहुत केस ऐसा दिया है अंजुमन इस्लामिया नूरिया की तरफ से। तो जो यहाँ के सदर हैं उनका भी यही कहना है कि यहाँ पर जो रहता था, जिस व्यक्ति को जो किराया दिया गया था, उसकी जानकारी यहाँ के पूरे इलाके के लोगों को नहीं है, सिर्फ मकान मालिक को है जो कि यहाँ नहीं रहते हैं। और फिलहाल पुलिस जो है उनसे भी जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है कि किसी तरह जानकारी भी हाथ लगे कि किस तरह से उन्होंने ये मकान जो है ये राजू मंडल नामक शख्स को दिया था, और क्या कुछ जो यहाँ पर जो कारोबार चल रहा था उसकी जानकारी उन्हें क्यों नहीं थी। और वहीं साथ ही साथ ये सवाल भी उठ रहे हैं कि इतना बड़ा नेक्सस यहाँ से ऑपरेट हो रहा था, जिसका कनेक्शन जो है वो बांग्लादेश से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके तार जो है वो बांग्लादेश से भी जुड़ रहे हैं। हाल के दिनों में जो हिंसा हुई, कहीं उसका जो ताल्लुक है वो यहाँ से नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो हैं फिलहाल इन्वेस्टिगेशन में है कि किस तरह से ये पूरा नेक्सस यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा था, और सिमबॉक्स का यहाँ क्यों इस्तेमाल किया जा रहा था, इसकी वजह क्या थी, इस सिमबॉक्स रैकेट के पीछे के बड़ा नेटवर्क है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी सभी जानकारी के लिए। वर्तमान समय जी निज भागटे छोट ब्रेक पर देखा। कमिंग अप प्रायोजक उत्कल हॉस्पिटल। फॉर इमरजेंसी कॉल 9090 111144।